देखने जा रहे हैं। आप भी बचपन में बहुत बार ऐसा किए होंगे कि अपने घर के द्वार से देखे होंगे कोई चीज़ को, उसके बाद आप अपने टेरेस पे जाके देखे होंगे उसी चीज़ को। ऐसे ही एक एगल है, ठीक है। उसको रोशनी नाम की बच्ची है जो अपने घर के डोर से देखती है, ठीक है। 61 के एलिवेशन वाले एंगल पे देखती है ऊपर की ओर, और उसी को तुरंत ही वो चली जाती है ऊपर टेरेस पे, और वहाँ से ठीक उसके ऊपर ही जहाँ से देखी रहती है उसके ऊपर टेरेस से देखती है। वहाँ उसका जो एंगल बनता है वो होता है 52 का, ठीक है। और उसके टेरेस का हाइट होता है 4 मीटर, ठीक। तो बताना है आप लोग को कि ग्राउंड से कितने ऊपर, मतलब इसका मीन्स कितने ऊपर एगल फ्लाई कर रहा है या कितने ऊपर है, ठीक है। तो रोशनी को हम लोग बहुत हार्ड वर्क करा दिए। अब जैसा हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं एगल जो था वो रोशनी को समवेयर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दिख रहा है। ये रोशनी अपने घर के नीचे है, यहाँ से देखी, ठीक है, ऐसे देखी। अच्छा, नॉर्मली जो साइड लाइन होता है वो ऐसा होता है, बट इसके साथ एक एंगल बना दिया है, बोला 61, हमने भी मान लिया, चलिए 61 भाई, ठीक। अब इसके बाद होता क्या है कि एक्साइटमेंट में वो अपने घर के टेरेस पे जाती है, 4 मीटर हाइट पे उसका टेरेस है। यहाँ से जब ये सेम को देखती है, और वो चेंज नहीं किया रहता पोजीशन, देखिए बड़ा क्वेश्चन, बड़ा फ्रेम किया है अच्छे से। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे जो साइड लाइन रहेगा वो ऐसा रहेगा, इसके साथ एंगल यहाँ पे बना रहा है 52, ठीक है। अभी भी अगली पोजीशन ये है। तो पूछा है कि कितने हाइट पे वो है, तो एक ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, इसमें मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्यों 4 मीटर होगा, समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, ये पहली बात तो ये जो टेरेस है और जो हाइट, ये दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर होता है, तो इनके बीच में, और सबसे बड़ी बात दूसरी बात ये है कि ये दोनों भी पैरेलल होंगे, तो इसी एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये 4, तो ये भी 4। अब इसके बाद आप नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी, इवन बेटर, फिर ये डी, ये ई कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है कि कितना ना, तो डिस्टेंस मतलब कितने हाइट पे वो है, तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो ये वाई ले लीजिए। और इसके ऊपर मतलब टेरेस के ऊपर कितना और हाइट पे वो है, तो इसको आप एक्स ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन, आपको क्या 4 + x आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे के लिए सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल में आइए, क्योंकि ट्राइंगल के बिना आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है। ऑल अबाउट ट्राइंगल्स आप पढ़ ही रहे हैं। तो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी में ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, जिनके बीच में रिलेशन ये बताएगा 10 से, तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं और ज़्यादा स्पेसिफाइड कर दे रहा हूँ भाई कि ये मेरा क्या वैल्यू है, ठीक है। ये मेरा ए ई कितना है, x है, और ये वाला पार्ट मेरा y है, अपोजिट जो है ए ई x है, और ई डी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो y का है। अब ये 52 का जो वैल्यू यहाँ पे 1052 का वैल्यू दिया 1.28, ठीक है बच्चों। ये बुक में आप देखते चलिएगा, ऐसे वैल्यूज़ दिए होंगे, क्योंकि ये आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे जी, ठीक। तो अब ये आप y यहाँ लेके आइए, ये आपका हो गया x अपॉन 1.28, इसको एक नंबर देके छोड़ दीजिए। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल हम लोग कहाँ रिपीट करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी जी। अब इसमें भी यही आप सेम प्रोसीजर आप रिपीट करिए, 10 का ही निकालिए। यहाँ पे 1061, मैं एंगल भी नहीं लिखने जा रहा, tan थीटा इज इक्वल टू, आपको सब पता है। अच्छा, ये पार्ट के लिए ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x और 4 दोनों को ऐड करने के बाद ही हाइट मिलेगी, क्योंकि टेरेस का हाइट भी इसमें उसके बाद हमने x लिया है। तो ये आप यहाँ लिखोगे x + 4 अपॉन में लिखोगे y। अच्छा, ये 61 है, तो 61 वाला वैल्यू लोगे 1.80 इज इक्वल टू x + 4 अपॉन y। तो y यहाँ आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे है ये अपॉन में आ जाएगा, x + 4 अपॉन 1.80। अच्छा देखिए, ये दोनों y ही हैं, y के वैल्यू तो सेम ही होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 के कंपेयर करने पे आपको 1 और 2 के कंपेयर करने पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ मिलेगा कि x अपॉन 1.28 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, x + 4 अपॉन 1.80 के। अब जैसे ऐसा हो गया तो फिर अब आप फ्री हो चुके हो। हम दोनों के डिनोमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको मना भी नहीं कर पाएगा। 128 और ये x + 4 और ये 180,
2 से कट करोगे तो ये 64, ये 90, फिर से 2 से एक बार और कट होने के लिए ये रेडी है, ये 45, ये 45 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 45x हो जाएगा, ये 32 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 4, थोड़ा मैं एक स्टेप और ज़्यादा लूँगा, 32 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 32x + 32 का 4 में, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो ये टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल्स हों नंबर्स के साथ, उनको एक साथ लेंगे। तो 45x ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, 32x = 128। अब ये माइनस करिए तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो आया आपका 3, ये x = 128 जी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, x का वैल्यू होगा आपका 128/13 जी। तो उसको हम देख लेंगे कि कितना होगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा, चलिए कर लेते हैं। 13 टेंजा आता है, आप सब जानते हो 130 होता है ना। तो 9 तक लीजिए, इसको कट करोगे तो 9, या आप 128 में आप और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो उसको डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, तो 2 का डिफरेंस आता है, मतलब 9 के बाद, मतलब ये 11 रहा होगा, तो 11 के आगे एक 0 करेंगे तो क्या होगा 110। फिर अभी 13 से तो अभी देना इसमें बाकी है, एक 0 तो मिल ही गया डेसिमल देने की वजह से, ठीक है। फिर 13 8 ज़ा 104 होता है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 8 दे दीजिए, ठीक है, 104। फिर 6 आया, डेसिमल दिए हो तो एक 0 तो फ्री मिलेगा। फिर 13 4 ज़ा 52, ठीक है। फिर यहाँ 4 लिख दीजिए, 8 आया, तो ये चलते जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो 9.84 लेके आप रुक जाइए। 8 आया तो एक और डिजिट आप 5 से बड़ा होगा तो इसको आप 5 कर लीजिए, 9.85। अच्छा, ये तो x का वैल्यू आया और उसके पहले भी 4 है, तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो आपका हाइट फ्रॉम ग्राउंड = x + 4, x का वैल्यू 9.854, तो 9 4 13 होता है, 13.85 मीटर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, इसको आप अगर अप्रॉक्सीमेट को मीन्स इसको 10 कंसीडर कर लीजिए, बहुत पास में है, तो इसको आप 14 मीटर भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, ये 14 मीटर ऊपर ये है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है। थैंक यू। मतलब का लेंदी हो जाएगा और आप अपना इंटरेस्ट खो सकते हो, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए 60√3 ये रेशनलाइजेशन करने जाओगे तो ये 60√3 हो गया जी, और ये √3 कितना हो गया आपका 3 से डिवाइड करिए 20, ये आ गया आपका 20√3। तो ये बच्चों आपका ये मीटर इतना आपका पतंग का क्या है, पतंग का क्या है लेंथ। इसको और ज़्यादा आगे जाना है तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो 2 × 10 × 1.73, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करोगे तो 17.3 × 2, दैट इज़ बच्चा कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो 2 3 ज़ा 6, 14 अनकैरिड, 34.6 मीटर हाइट हो जाएगा बच्चों। हाइट कितना हो जाएगा समझ में आया, 34.6 मीटर। क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आया और एक पेड़ को तोड़ दिया, वही लिखा है स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप, उसके ऊपर का जो टकले पे रहता है, ठीक है, वो गिर जाता है। रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब जहाँ पेड़ है खड़ा ना बेटा, उससे 20 मीटर दूर उसका टकला गिरता है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाते हुए विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक। तो बेटा आपका मतलब पहले एक ट्री समझना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 कंपोनेंट्स में ये क्वेश्चन डिवाइड होगा आपका। एक ऐसा ट्री बेटा, पूरा ट्री ये ग्राउंड पे है एकदम 90 पे, ठीक है, ऐसा एज्यूम करेंगे हम लोग, भले वो टेढ़ा मेढ़ा हो, बट हम विदाउट स्ट्रेट तो कर ही नहीं सकते। अभी ट्री मान लीजिए बेटा यहीं से ब्रेक हो गया, तो ये इतना ही पार्ट यहाँ से आएगा ना बेटा, ब्रेक हुआ पार्ट जितना ये रहेगा लेंथ में उतना ही पार्ट यहाँ आएगा ना बेटा, और ये आके टच किया, और जब इसको मेज़र किया बेटा तो ये 20 मीटर निकला। और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा ग्राउंड के साथ, बोला 60,
ठीक है, ओके। हमको ये भी नहीं पता कि अब कितना बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, उसको एक्स ले लो, और जो पार्ट जितना एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक हुआ है उसको वाई ले लो बेटा आप, ठीक, उसको वाई ले लो। अब मीन्स ये वाई ब्रेक डाउन होके यहाँ आया है, ये वाई, ये भी वाई होगा, देखिए ना बेटा, इतना पार्ट ये ब्रेक हो गया और ये फॉल हो गया इसके ऊपर और ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है, ठीक है। और ये बेस से देखिए ना 20 मीटर अवे भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, हाइट निकालनी है, तो हाइट इसकी होगी x प्लस वाई, तो हमें x और y के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ निकालने हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के पहले बेटा एक और बात बताना चाहूँगा कि हमें 10, 30, 10, 10, 60, 10, 45 के वैल्यूज़ पता होने चाहिए। 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3, फिर से बोल रहा हूँ, 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 10, 45 1 और 10, 60 का वैल्यू होता है √3, ये याद रखना होगा। तो ठीक है, पहले ये ट्राइंगल में हम आते हैं और हम जैसा कि थोड़ा सा कुछ जानते हैं उसके बारे में अप्लाई करते हैं। अच्छा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब 10, तो 10 इसमें कौन सा रूल लगा देंगे बेटा, 10 थीटा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब कौन है, एक्स है, एडजेसेंट कौन है 20 है, यहाँ 10 कौन है 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20, 10 60 कितना होता है √3, गुड, एक्स अपॉन 20, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 20√3 मीटर। अब यहाँ पे यूनिट भी लिखिएगा मीटर, आप क्वेश्चन को x इक्वल टू लिख के भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो इन दोनों का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये दोनों आ सकते हैं, यस आप बहुत सही बता रहे हो, आप एडजेसेंट है, यस, और ये कौन सा है बेटा हाइपोटेनस, एडजेसेंट और हाइपोटेनस किस रिलेशन में आता है, एग्जैक्टली आप लोग के मन में जो आवाज़ आ रही है वो सही है, ये होगा कॉस में। तो अब यहाँ लिखिए ना कॉस 60 इज इक्वल टू, हाँ 20 ना बेटा, एडजेसेंट ना 20, मैं वही चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप लोग में से कुछ लोग सही हो गए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ एक लोग होते हैं तो जो मीन्स स्पेशल होते हैं, ध्यान नहीं देते और आज मीन्स हमेशा रैंडमली बैठते हैं, उनके लिए है। बट आप YouTube वीडियो तक आए हो तो आप ध्यान देने वाले लोगों में से ही होगे। cos 60 का होता है बेटा 1/2, ये हो गया आपका 20, ये अपॉन y का यहाँ मल्टीप्लाई, 20 का यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया 40 मीटर, ठीक। तो आप यहाँ तक पहुँच गए बच्चों, cos 60 का 1/2 होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी चेंजेस आपको समझ में मीन्स आ गए हों, x और y का वैल्यू ऐड कर दीजिए, ट्री की हाइट क्या होगी x प्लस वाई दैट इज़ 40 प्लस 20√3, ये आपका आंसर है।